हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम जो बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम आज हुई है ना, उसके हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन इसमें है जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। यहाँ पे हमें स्पेलिंग जो वर्ड की है कौन सी करेक्टली स्पेल्ड है उस वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, गोज। ओके, नेक्स्ट में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा ही डजंट लाइक टी, है ना। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये सेंटेंस जो है सी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे इज है और उसके साथ रीडिंग है, तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से आपका आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव है ना, परफेक्ट है ना, थर्ड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो हैव है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म डन यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे हमें चूज करना है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, है ना। ये अंडरलाइन वर्ड जो सॉफ्टली है इसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्या है पूरा सेंटेंस, सी स्पीक्स सॉफ्टली, है ना, मतलब वो मधुर बोलते, मतलब सॉफ्टली बोलती है ना। यहाँ पे जो सॉफ्टली है ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक का, है ना। स्पीक क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर डी, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, सॉफ्टली क्या है, एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट जो 8 to 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हमें आंसर देना है ना, इस पैसेज को पढ़ के। ओके, हम यहाँ पैसेज को पढ़ेंगे। ओके, आप पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पैसेज का पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी जो पर्पज होगा एजुकेशन का वो क्या हो जाएगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स की पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज अ गुड टीचर, है ना। पैसेज के अनुसार एक गुड टीचर को कैसा होना चाहिए, तो उसको होना चाहिए अंडरस्टैंड डाइवर्स लर्नर नीड, है ना, अलग अलग लर्नर्स की नीड को समझने वाला होना चाहिए एक टीचर को। ओके, नेक्स्ट है व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्लेज इन एजुकेशन टुडे। आज के एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है, तो ये इट मेक्स लर्निंग मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। लर्निंग को बहुत डायनेमिक और इंटरेक्टिव बना रही है टेक्नोलॉजी आज के एजुकेशन सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज ए चैलेंज इन एजुकेशन। तो जो पैसेज में चैलेंज बताया गया एजुकेशन के लिए वो क्या है, लार्ज क्लास साइज। ओके, लार्ज क्लास के जो साइज हो गए हैं वो आज के एजुकेशन सिस्टम के चैलेंज है, ऐसा पैसेज में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग इन पैसेज। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होगा पैसेज के अनुसार, तो है पीपल हु गाइड एंड सपोर्ट लर्निंग। वैसे पीपल जो गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं लर्निंग को, उसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमें सिनोनियम चूज करना है रैपिड का। ओके, रैपिड मतलब क्या होता है, फास्ट। सिनोनियम्स में समानार्थी शब्द। ओके, नेक्स्ट है चूज द एंटोनियम ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव का एंटोनियम्स विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्पैथी।
एम्पैथी का मीनिंग क्या होगा? एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरे क्या फील करेंगे कर रहे हैं उसको अगर कोई समझता है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पैथी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, ये है क्या है? जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, इनमें से पहला जो इसमें क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध है ना? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य वह शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। बी वाला जो आंसर होगा वो सही होगा, है ना। यहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इस पदबंध में की किस कारक का बोध करता है ना। यहाँ पे की जो है ये संबंध कारक का बोध करता है। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न 18 से 22 तक है ये गद्यांश है, उनको पढ़ के हमको उसका उत्तर देना है ना। तो यहाँ पे आप पॉज करके इस पूरे आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, है ना। हम इसके आंसर को अभी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे जो इस कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन वो है गद्यांश का केंद्रीय विचार क्या है? इसका केंद्रीय विचार जो है समावेशी शिक्षा का महत्व और चुनौती, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्व और चुनौती को ये दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है सभी को समान अवसर प्रदान करना, ये समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार शिक्षकों की भूमिका क्यों जटिल हो जाती है? क्योंकि विविध विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनानी पड़ती है शिक्षकों को, इसलिए शिक्षकों की भूमिका जटिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का अप्रत्यक्ष लाभ है? तो यह सामाजिक संवेदनशीलता का विकास, ये क्या है? समावेशी शिक्षा का अप्रत्यक्ष लाभ है ना, कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा कौन सी है ना। तो प्रमुख बाधा जो है समावेशी शिक्षा में वो है संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधन की कमी और उसके साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी जो है यह समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा है। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शब्द, जो समावेशी शब्द है उसके निकटतम अर्थ का कौन सा शब्द है ना। तो सम्मिलित करने वाला, है ना। इंक्लूजन मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब क्या होता है? तो सबको मिला के लेके चले, है ना, सम्मिलित करने वाला। ओके, नेक्स्ट है कार्यान्वयन का सही अर्थ क्या होगा? यह है लागू करना। ओके, नेक्स्ट है समानता मूलक शब्द में कौन सा प्रथम शब्द है? तो सम जो है ना, समानता और मूलक दो शब्द है यहाँ पे, तो सम जो है ये पहला है। ओके, मूलक जो है वो दूसरा है ना। नेक्स्ट अभाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा पर्याप्त। अभाव का विलोम शब्द क्या होगा? पर्याप्त होगा। ओके, नेक्स्ट है संवेदनशीलता शब्द किस संज्ञा वर्ग में आता है? तो ये आता है आपका किस में आता है ये? तो ये आता है आपका भाववाचक में। ओके, भाववाचक में आता है। नेक्स्ट है वाक्य का सही रूप चुनिए। वाक्य का जो सही रूप है आपका वो है आपका ए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। ओके, ये जो होगा आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट है हर बच्चा सीखने में सक्षम है। इस वाक्य में सक्षम क्या है? सक्षम जो है इस बच्चे की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, है ना, विशेषण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उपर्युक्त वातावरण में उपर्युक्त किस प्रकार का विशेषण? तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 3 ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का है, तार्किक और विश्लेषणात्मक जो सेक्शन है सेक्शन 3 का उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कथन और कारण दिया गया है
सभी शिक्षक शिक्षित हैं। जितने भी टीचर्स हैं सभी एजुकेटेड हैं, मतलब एजुकेटेड और टीचर्स, है ना। कुछ शिक्षित लोग लेखक हैं, कुछ शिक्षित लोग लेखक हैं, है ना। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ शिक्षक लेखक हैं, है ना। टीचर्स का राइटर से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। सभी लेखक शिक्षित है, ऐसा भी नहीं है, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है 40 छात्रों की एक कक्षा में रिया का स्थान ऊपर से 5वां है, नीचे से उसका स्थान क्या है। तो नीचे से उसका क्या स्थान होगा, 36वां होगा, है ना। 40 लोग हैं, है ना, और ऊपर से उसका 5वां है ना, 5th पोजीशन पे वो बैठे हैं, तो नीचे से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएंगे, है ना, 35 + 1। नेक्स्ट है, यदि स्कूल को TDI PPM लिखा जा सकता है, तो बुक को हम किस कोड लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो लिखेंगे CPPL। ओके, ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है ना, अपने किधर मुड़ेगा, दाईं ओर, सॉरी ये दाईं ओर हो जाएगा। 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है ना। अब वह किस दिशा में है ना, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, है ना। नेक्स्ट है, श्रृंखला को पूरा करने की बात करी जा रही है, ABCD, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। WXYZ, है ना, भी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से विषम जोड़े ओड पेयर को चुनना है हमें, है ना। पुस्तक पढ़ने का काम आता है, पेन लिखने का काम आता है, चाकू काटने का काम आता है, लेकिन गेंद खाने का काम नहीं आता, तो डी ये क्या हो जाएगा आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बाईं ओर है ना, और ए हम बात करें, बी को मिडिल में रख लें, ए क्या हो जाएगा, बाईं ओर है, और सी है ना, बी के दाईं ओर है, तो मध्य में कौन है ना। तो यहाँ पे 5 व्यक्तियों की बात कही जा रही है और 3 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ओके, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, है ना, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या यहाँ पे हो जाएगा 243, 3, 9, 27, 81, वैसे ही हम इसका, है ना, 3 का क्यूब क्या है, 9, है ना। 3 को अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करें 27, 27 को 3 से 81, 81 को 3 से गुना करेंगे 243। ओके, नेक्स्ट है, यदि रेड 27 है तो ब्लू क्या हो जाएगा, है ना, RED, हमने और तो ये जो R है, ये R जो है 18 नंबर का टर्म है, E जो है वो 5th नंबर का टर्म अल्फ़ाबेट आता है, और D जो है ये 4, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आता है 27। वैसे ही ब्लू के सारे वर्ड्स के जो पोजिशनिंग के बारे में हम अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर डी आ जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है ना। सी और ए दोनों भाई हैं, मतलब दोनों मेल हैं, बी बहन है इन दोनों की, है ना, ये फीमेल है, डी क्या है, सी का बेटा है ना। तो डी का ए से क्या संबंध होगा, तो ए डी का क्या होंगे, चाचा या ताऊ होंगे। ओके, नेक्स्ट है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। सबसे पहले क्या होगा, बीज, बीज क्या बनेगा, पौधा, पौधा से फूल होगा, फूल से फिर फल होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है 42 नंबर, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, गौरैया एक पक्षी है। तो गौरैया क्या कर सकती है, उड़ सकती है ना। सभी पक्षी क्या है, उड़ सकते हैं, है ना, और गौरैया क्या है, एक पक्षी है ना। गौरैया क्या कर सकती है, उड़ सकती है, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके,
विषम संख्या ज्ञात करने की बात हो रही है। 16 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है। 5 11 और 7 ये क्या हो जाएंगे आपके ओड हो जाएंगे और 16 वाला जो ये 4 जो हो जाएगा आपका इवन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका आउट हो जाएगा, है ना। यदि 3.15 है, यदि समय 3:15 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज हो जाएगा 8.45। ओके, नेक्स्ट है, यदि कक्षा में 20 छात्र गणित पसंद करते हैं, 15 विज्ञान पसंद करते हैं और 5 दोनों पसंद करते हैं, कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, है ना। 20 गणित पसंद करते हैं, 15 जो है विज्ञान पसंद करते हैं और 5 जो है दोनों। 20 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 15 लोग क्या है केवल गणित पसंद करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम आरेखा में लुप्त आकृति को ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पॉइंट है आपका, ये पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस वाले में आपका आंसर ए ही में है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ना। त्रिभुज हम फाइंड करेंगे, पहला ये 3, ये हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 9, इसमें हो जाएगा 12, ये 13 हो गया, 14 15 है ना, 16 17 18 19 20 21 और एक 22 और एक ये 23। टोटल कितने हो जाएंगे आपका 23 हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 23 हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल आकृति x को समाहित इम्बेड करता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये चौथा इमेज है ना, इसमें आपका देखने को मिलेगा ए एम्बेडेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी चौथा। ओके, नेक्स्ट है, एक पासे डाइस की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, 4 वाले फलक के आसन्न फल को एडजेसेंट फेस पर क्या आ सकता है ना। 4 के एडजेसेंट फेस में क्या क्या आ सकता है, 6 5 यहाँ पे है ना आपका एडजेसेंट मतलब बगल के, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी 6 और 5। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सब पेंटेड के दर्पण प्रतिबिंब से निकट में मेल खाता है ना। दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे पेंटेड के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट होगा लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना। इसमें लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है 2 6 7 21 22। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 66 66। ओके, हमें इसमें श्रृंखला को पूरा करना है। बी में के 3 वर्ड अगर हम 3 इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा, है ना। है ना, बी के बाद सी डी ई, है ना, एफ जी एच यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, तो जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो टी होगा, है ना। नेक्स्ट है 53, शिक्षक स्कूल जाते हैं, डॉक्टर कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर पूरब की ओर, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे होगा, प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पे वो होगा। ओके, नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है ना, दादाजी की, है ना, इकलौते बेटे मतलब पापा की बेटी है, मतलब वो क्या हो जाएगी आप उसकी बहन हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन, वो जनरल अवेयरनेस का है, सामान्य जागरूकता का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई। ओके। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? क्विट इंडिया मूवमेंट में ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ओके। नेक्स्ट है दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इससे ही हुआ, दांडी मार्च से ही हुआ, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत। ओके। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। ओके। नेक्स्ट है लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी, 2500 किलोमीटर। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके। नेक्स्ट है गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ओके। नेक्स्ट है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ओके। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है ना। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है बल जो है, फोर्स, उसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक न्यूटन है। ओके। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय, है ना, मानव हृदय कक्ष कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4। ओके। नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें बताती है। ओके। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जुपिटर है। ओके। नेक्स्ट है चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन के संरक्षण से संबंधित है चिपकू आंदोलन। ओके। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान कब जो शुरू की गई थी उसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी को साफ करने के लिए इसको लाया गया था। ओके। नेक्स्ट है क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 होते हैं। ओके। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 4 साल में ये आयोजित किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में, है ना, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा जो करेंसी उसको क्या बोलते हैं? येन बोलते हैं, येन। ओके। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, है ना, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। ओके। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी जी थी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली, है ना, महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, है ना। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन, है ना, को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी भारत में। ओके। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये भारत ही है ना, सबसे बड़ा, है ना। सबसे पुराने की बात आएगी तो वो हो जाएगा USA। ओके। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो ये है इसरो, अमेरिका की नासा होगी, ठीक है, तो हमारी इसरो है। ओके। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है।
ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है ना, फ्रांस में स्थित है ना, फ्रांस का जो राजधानी है वहाँ पे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया। तो ये किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को इसने रिप्लेस किया। ओके, नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये 2010 में लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट है एनसीटीई का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, है ना, ये होगा आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी है आपका जॉन डीवी से, है ना, जॉन डीवी से जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सीखने के अवसर पर यह निर्धारित है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना, और इस दिन को ही हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन से भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो ये एक निर्वाचन मंडल बनता है, उसके आधार से ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है 250, है ना, 250 की जो आपकी सीट है, अधिकतम सीट वो रखी गई है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में स्कूल में शिक्षण अधिगम वातावरण के जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन 5 और लास्ट सेक्शन है ना, इसको हम देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत किससे होती है। तो ये होती है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का तात्पर्य क्या है। तो ये है आपका 97 का बी, आंतरिक संतोष इंटरनल सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। ओके, स्किनर के द्वारा ये दिया गया है ना। 98 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अवलोकन के माध्यम से सीखना, ये किसको दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका डी, सोशल लर्निंग। ओके, सामाजिक अधिगम, है ना। एक मिनट, सॉरी, ये नहीं होगा आपका, सी आंसर होगा अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग जो होगा, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका डी, व्यवस्थिकी से। ओके, नेक्स्ट है प्रभावी कक्षा प्रबंधन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट किस पर केंद्रित है। तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट सकारात्मक वातावरण पर, है ना, ये निर्धारित है। ओके, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक कक्षा डेमोक्रेटिक क्लासरूम किसको बढ़ावा देता है। तो ये है ना, किसको बढ़ावा देता है, छात्रों की भागीदारी को, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट है व्यवधान को कम करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, है ना। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, छात्रों को व्यस्त या फिर शामिल, है ना, इंगेज करने चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, नेक्स्ट है
दुर्व्यवहार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह है परामर्श देना, है ना, परामर्श करना, काउंसलिंग करना, है ना, मिसबिहेवियर को हैंडल करने का सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो अंत में, सत्र जब अंत हो जाता है तब इसका ये असेसमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई किस पर केंद्रित है? तो यह होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास पर ये केंद्रित है। ओके, नैदानिक आकलन डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसको मदद करता है? तो ये मदद करता है आपका सी, कठिनाइयों की पहचान करने में मदद करता है। ओके, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक को न्यूट्रल, निष्पक्ष होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रभावी प्रतिपुष्टि, इफेक्टिव फीडबैक कैसी होनी चाहिए? तो ये कंस्ट्रक्टिव और टाइमली, रचनात्मक और समय पर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक के व्यवसायिक लोकाचार या आचार नीति, प्रोफेशनल एथिक्स में क्या शामिल है? तो ये निष्पक्षता और सम्मान, है ना, फेयरनेस और रिस्पेक्ट शामिल है। ओके, नेक्स्ट है एक शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड कक्षा मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तो ये छात्र की भागीदारी पर, है ना, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन पर ये फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी विधि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे अच्छी तरह बढ़ावा देता है? तो यह डिस्कशन मेथड, है ना, क्या है आपका चर्चा का जो विधि है वो। ओके, नेक्स्ट है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना, में ज्ञान क्या है ना, तो इसमें ज्ञान क्या है आपका? तो ज्ञान है आपका सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया गया, है ना, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, है ना, ये रचनावाद है। ओके, नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को सबसे अच्छी तरीके से सबसे अच्छी तरह इस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसमें इसको डिफाइन किया जा सकता है? तो ये डिफाइन किया जा सकता है आपका डी, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षकों की मदद करता है, कैसे मदद करता है ये? तो ये मदद करता है आपका सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप्स की पहचान करने में ये शिक्षकों की मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान अवसर देना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की विविधता को संबंधित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए शिक्षकों को शिक्षण रणनीतियों को अनुकूल एडाप्ट करना चाहिए। ओके, एडाप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, नेक्स्ट है डायस्लेक्सिया का संबंध किसमें कठिनाई से है? तो डायस्लेक्सिया जो है ये आपका बी, पढ़ने की कठिनाई को हम बोलते हैं। ओके, कक्षा में समता, इक्विटी इन क्लासरूम का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा आपका डी, आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट है आपका बहुसांस्कृतिक शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन किसको बढ़ावा देता है? तो विविधता के प्रति सम्मान को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन ही थे। आप इनको पूरी तरीके से एनालाइज करिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।